रामायण तिवारी एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में बिहार के एक पिछड़े गांव से जाकर न सिर्फ अपना एक मुकम्मल स्थान हासिल किया बल्कि बिहार की भाषा भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत भी अपने गांव से की। यही नहीं, उनका गांव बिहार का पहला ऐसा गांव है जहां पहली बार किसी भी फीचर फिल्म की शूटिंग हुई है। बिहार की राजधानी पटना जिले के एक छोटे से गांव मनेर के एक साधारण खेतीहर परिवार में रामायण तिवारी का जन्म हुआ था। उनका जन्म किस साल और किस तारीख को हुआ, इसकी सही जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, पर उनके पोते सुजीत तिवारी के अनुसार उनके दादाजी बताया करते थे कि जब देश आजाद हुआ तब वो लगभग 30 साल के थे। अंग्रेजों की गुलामी में सांस लेने वाले रामायण तिवारी बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे और यही वजह थी कि उन्होंने किशोरावस्था में कदम रखते ही अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत शुरू कर दी। मनेर के ही स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी न रखने का फैसला किया और आजाद हिंद फौज के कामरेंडों के संपर्क में आ गए। माता पिता के दबाव के कारण वो खेतों में काम भी करते थे और आजादी की गतिविधियों में भी हिस्सा लेते थे। आखिरकार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने एक कामरेड दोस्त के साथ पटना से ट्रेन में बैठकर मनेर को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि ट्रेन में सफर के ही दौरान वो एक अंग्रेज सहयात्री से उलझ गए और गुस्से में उन्होंने उस अंग्रेज को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अगले स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन बदल ली और सीधे मुंबई पहुंच गए। मुंबई में किया संघर्ष। मनेर जैसे छोटे से गांव के युवक के लिए महानगर मुंबई एक सपने जैसा था। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। सौभाग्यवश उन्हें प्रभात स्टूडियो में छोटी सी नौकरी मिल गई। इस स्टूडियो में फिल्मों की शूटिंग होती थी। रामायण तिवारी दिन में इस स्टूडियो में काम करते थे और रात में आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों से मिलते जुलते थे। एक आध साल बाद ही देश की आजादी का मार्ग खुल गया और लोगों को पता चल गया कि अब देश का आजाद होना तय है। संयोगवश हुआ फिल्मों में पदार्पण। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने रामायण तिवारी के जीवन को ही बदल दिया। हुआ यूं कि प्रभात स्टूडियो में मन मंदिर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन एक चरित्र अभिनेता शूटिंग के लिए नहीं पहुंचा। निर्देशक के कहने पर रामायण तिवारी ने उस भूमिका को किया। उस छोटी सी भूमिका में ही उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का गजब परिचय दे दिया और यहीं से शुरू हो गया उनका फिल्मी सफर। देश आजाद हो चुका था, मकसद पूरा हो चुका था और इस तरह वे पूरी तरह अभिनय के क्षेत्र में उतर गए। घर वालों ने मरा मान लिया था, करने वाले थे अंतिम संस्कार। चूँकि वो घर से बिना किसी को कुछ बताए भागकर आए थे, इसलिए घर से नाता बिल्कुल ही टूट गया था। लेकिन रामायण तिवारी को उनका गांव, उनका परिवार बहुत याद आता था। इधर 8-10 साल बाद उनके घर वालों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया और रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच एक दिन मनेर के किसी युवक ने किसी फिल्म में रामायण तिवारी को देखा। मनेर तक ये बात पहुंची तो पूरा गांव उस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़ा। रामायण तिवारी के घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच अचानक रामायण तिवारी अपने गांव लौट गए। कुछ दिन गांव में रहने के बाद उन्होंने फिर से मुंबई की ओर रुख किया। इस दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्में की। बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का मिला सौभाग्य। प्रभात स्टूडियो ने उस दौर में 3 मंझे हुए खलनायक को जन्म दिया था, जिनमें प्राण, जयंत और रामायण तिवारी शामिल थे। रामायण तिवारी ने उस दौर के सभी बड़े निर्देशकों जैसे विमल रॉय, सोहराब मोदी के साथ साथ राज कपूर के निर्देशन में भी काम करने का सौभाग्य पाया। उनकी चर्चित फिल्मों में यहूदी, नीलकमल, जिस देश में गंगा बहती है, पत्थर के सनम, पोस्ट बॉक्स 999, गोपी, दुश्मन, महाभारत, मधुमती, 2 बीघा जमीन इत्यादि शामिल हैं। अपने 36 वर्ष के फिल्मी सफर में उन्होंने लगभग 125 फिल्मों में अभिनय किया। स्वतंत्रता सेनानी रामायण तिवारी फिल्म जगत में अपने उपनाम तिवारी के नाम से मशहूर थे। यहाँ तक कि फिल्मी पर्दे पर भी उनका नाम तिवारी ही लिखकर आता था। देशभक्त रामायण तिवारी अपने दौर के बिहार के राजनेताओं के बीच भी काफी मशहूर थे। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जब भी मुंबई आते थे, उनके सायन स्थित आवास पर अवश्य जाते थे। कैंसर पीड़ितों की करते थे मदद। उस जमाने में कैंसर का एकमात्र बड़ा हॉस्पिटल मुंबई में ही था।
बिहार से उनके जानने वाले लोग अक्सर इनके नाम की चिट्ठी लिखकर कैंसर पीड़ित परिवार को देते थे। रामायण तिवारी ने कभी किसी को निराश नहीं किया और हर संभव उनकी मदद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से हुई भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आशीर्वाद इन्हें प्राप्त था। दिलचस्प बात तो ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भोजपुरी की अपनी एक फिल्म हो, इसकी मंशा सर्वप्रथम इनके पास ही जाहिर की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके प्रेरणा स्रोत रहे थे। उनकी बातों ने रामायण तिवारी को काफी प्रभावित किया, क्योंकि बिहार की भाषा में फिल्म निर्माण की बात हुई थी। साथ ही वे प्रसिद्ध मराठी फिल्मकार वी शांताराम के क्रियाकलाप और अपनी मराठी भाषा के प्रति प्रेम से उनके कायल थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, भोजपुरी फिल्म का निर्माण, लेकिन उनके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस काम में उनका साथ दिया राज कपूर ने, जो रामायण तिवारी के काफी करीब थे। फिल्म ताजमहल के साथ रिलीज की अपनी फिल्म रही सुपरहिट। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन लागी नहीं छूटे रामा रिलीज होने वाली थी, उसी दिन उठा दौर के सुपरस्टार प्रदीप कुमार की फिल्म ताजमहल रिलीज हो रही थी। सबने मना किया, पर रामायण तिवारी को अपनी फिल्म और चंद भोजपुरिया दर्शकों पर पूरा भरोसा था। फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने बिहार में ताजमहल से भी अधिक का व्यवसाय किया। इस फिल्म ने ही भोजपुरी फिल्मों को भारतीय फिल्म उद्योग की मुख्य धारा में लाने का गौरव हासिल किया। ये सिर्फ दूरदर्शी रामायण तिवारी की इच्छा शक्ति थी, जिसने जनता के लिए भोजपुरी फिल्म उद्योग का निर्माण किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आज तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों के बाद भोजपुरी फिल्में सबसे अधिक भारतीय दर्शकों द्वारा देखी जाती हैं। मनेर में हुई हिंदी फिल्म धरती कहे पुकार की पूरी शूटिंग। रामायण तिवारी का कदम यहीं नहीं रुका। उन्होंने मनेर की उस भूमि को उस दौर के सुपरस्टार जितेंद्र और नंदा से परिचय करवाया और हिंदी फिल्म धरती कहे पुकार की पूरी शूटिंग मनेर में करवाई। ये रामायण तिवारी की उपलब्धि ही कही जाएगी कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की आत्मकथा के पेज नंबर 55 पर फिल्म जगत के एक प्रसंग पर लेखक वैभव पुरंदरे ने रामायण तिवारी का जिक्र किया है। विरासत को संभाल रही तीसरी पीढ़ी। हिंदी और भोजपुरी फिल्म के इस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भोजपुरी फिल्मों के जन्मदाता और बिहार के पहले फिल्मी कलाकार का 9 मार्च 1980 को मुंबई में निधन हो गया तथा ये अपने पीछे एक विरासत छोड़ गया, जिसकी आने वाले समय में बराबरी नहीं की जा सकती। आज उनकी तीसरी पीढ़ी भोजपुरी फिल्म जगत में सक्रिय है। उनके पुत्र स्वर्गीय भूषण तिवारी ने भी अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अब उनके पौत्र सुजीत तिवारी की गिनती भोजपुरी के बड़े निर्माता और फाइनेंसर के रूप में होती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।